उपमंडल पालमपुर के तहत चंगरधार क्षेत्र के निचला भुआना में वीरवार को डाकघर के पास अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सुमनदीप क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना के बाद रिबन काटकर किया गया। क्लिनिक के नए एवं सुसज्जित भवन में डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड जांच घर, ईसीजी मशीन, मेडिकल स्टोर, ओपीडी, पंचकर्मा सुविधा तथा मरीजों के भर्ती के लिए 2 बेड लगाए गए हैं। बता दें कि अस्पताल के उद्घाटन समारोह के मौके पर स्थानीय जिला पार्षद संतोष शर्मा ने कहा कि भुआना में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्लिनिक खुलने से चंगरधार क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। वहीं अस्पताल के डायरेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि सुमनदीप क्लिनिक में अन्य अस्पताल के मुकाबले सस्ते इलाज होंगे। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए क्लिनिक में 24 घंटे सर्विस मिलेगी। वहीं डॉक्टर नितिन शर्मा ने कहा कि बड़ी आबादी को इस क्लिनिक का लाभ मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में लोगों को पास में ही बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी। सभी आदरणीय बड़ों को सम्मान, नमस्ते, प्रणाम। और हम आज अपने नई क्लिनिक की ओपनिंग कर रहे हैं। मेरे सभी बड़े यहाँ मौजूद हैं जिनके आशीर्वाद से आज हम एक छोटा सा नर्सिंग होम, डे केयर सेंटर ओपन कर रहे हैं। मेरे फादर को पूरा धार क्षेत्र जानता है, जो यहाँ 1980 से सेवाएं दे रहे हैं। मेरे सबसे बड़े ताया जी जो चीफ इंजीनियर रिटायर हैं, उनको भी बहुत सारे लोग जानते हैं। लोकराम शर्मा जी हैं, ये चित पर चित चेहरा है राजनीति में। फिर मेरे ताया जी मास्टर जी हैं, जो अभी जिला पार्षद हैं। तो इन लोगों के आशीर्वाद से मैं एक डे केयर सेंटर खोल रहा हूँ। हमारे पास पंचकर्मा, इमरजेंसी, ऑक्सीजन सर्विसेज के अलावा लैब, डिजिटल एक्सरे, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। इमरजेंसी सर्विस 24/7 रहेगी। मैं, मेरे साथ मेरे एक्सपीरियंस्ड फादर, हमारे पास स्टाफ है जो लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे और सेवा करेंगे। हमें जितना अच्छा मौका मिलेगा हम उतना अच्छा बेहतर परफॉर्म करके और आगे परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर? सर, यहाँ पर सबसे पहले सुविधा रहेगी, हमारे पास लैब रहेगी, कंप्यूटराइज्ड लैब है, 24/7 वर्किंग रहेगी। हमारे पास एक्सरे है विद डिजिटल एक्सरे है, सीआर सिस्टम के साथ रहेगा, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक्सरे जो है आप प्रति मिनट हम किसी को एक्सरे डिलीवर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास इमरजेंसी केयर रहेगी। इमरजेंसी केयर में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके पीओपी करना, प्लास्टर लगाना, किसी को पेशाब से युक्त बीमारियां हैं, पेशाब की नाली डालना, थैली डालना, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। पंचकर्मा, किसी को वेट लॉस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग पंचकर्मा चाहते हैं, वो फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। बाकी जो हमारा फैमिली मेडिसिन है वो तो हमेशा से अवेलेबल था, आगे भी अवेलेबल रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आप बहुत लंबे समय से धार क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नए क्लिनिक की आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और क्या कहना चाहेंगे इलाका वासी? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ धार क्षेत्र में लगभग 40 साल हो गए जी सेवाएं दे रहा हूँ। और मैक्सिमम लोग मुझे भी बहुत सारा रिगार्ड देते हैं, आते हैं मेरे पास, दवाई लेके जाते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा वृद्ध होने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बन गया तो उसको यहाँ हम छोटी सी लैब, एक्सरे, ईसीजी एक्सेट्रा जो भी है उस ढंग से हम इस बेटे को यहाँ बैठाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हर एक फैसिलिटी रखी है। कंप्यूटराइज्ड लैब है, एक्सरे डिजिटल है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक्सरे के लिए 10 मिनट रोकना पड़ेगा, 20 या घंटा रोकना पड़ेगा, मतलब 5 मिनट में एक्सरे बाहर आ जाएगा। मतलब डिजिटल का यही मतलब। तो लगभग हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आगे भी पूरा प्रयत्न करूंगा मैं बेटे के साथ रह करके, मतलब धार के लोगों के लिए जो भी हमारी तरफ से सेवाएं वो चाहते हैं वो हम देंगे। मेरे पास पेशेंट यहाँ धार के रात को चले जाते हैं घर में, नीचे घर में चले जाते हैं। मैंने सोचा कि बेचारे गाड़ियाँ करके जाते हैं, किराया उनको लगता है, तो मैंने यही सोच करके मैंने कहा यही इंस्टॉल कर देते हैं ताकि उन लोगों को थोड़ी सी हमारी तरफ से राहत मिल जाए। ठीक है। उसके बाद मैंने एज ए डॉक्टर बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है, यही बोल सकता हूँ। हर एक के घर में जाता था पहले, अब तो नहीं जा पाता हूँ, ना मैंने आज दिन तक किसी से फीस ली है और ना लेता हूँ। मैंने बेटे को भी यही सिखाया है कि आगे के लिए बेटा अगर कहीं जाना पड़ेगा तो उनसे फीस नहीं लेनी, मेडिसिन के पैसे वो तो हमें लेने पड़ते हैं। ठीक है। और ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, ये जो कुछ हुआ, ये मेरे 3 बड़े भाई खड़े, इनके आशीर्वाद से ये मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है ना। तो ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका आशीर्वाद है मुझे, और यहाँ के लोगों का भी बहुत सारा आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से मैं मतलब अपने आप को फ्लोरिश कर रहा हूँ, बेटे को फ्लोरिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने धार वालों के लिए अपनी तरफ से सुविधा दी है। ठीक है इसके ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जिला पार्षद हैं इलाके के। ऐसा है सर कि मैं जी। एक घटाट प्रिंसिपल हूँ जी धार यहाँ क्षेत्र। मैंने भी जी। 15 साल नौकरी की है। आप जी। परिचित है सारे मेरे ख्याल में। हाँ। तो प्रिंसिपल रिटायर होने के बाद पिछले जो इलेक्शन हुए पंचायत के जी संस्थाओं में, तो मैंने इलेक्शन लड़ा और आपकी कृपा से, लोगों की दुआ से, क्योंकि संपर्क काफ़ी था, अच्छे वोटों से मैं जीत गया। अब सेवा में लगा हुआ हूँ। मैंने ये गॉगल लगाए इसलिए लगाए क्योंकि मैंने ऑपरेशन कराया जी परसों। जी तो ये छोटे भाई हैं मेरे, जी। मेरे से छोटे हैं, बड़े भाई एक्सी साहब हैं। जी। एक्सी साहब मेरे से बड़े जो हैं प्रधान जी हैं, जिन्होंने 25 साल प्रधानी की, जिला पार्षद रहे, दोबारा फिर प्रधान बने, और इन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उनके आशीर्वाद से मैं भी एक बार फिर वो जिला पार्षद बन जी। गया। तो छोटे भाई हैं, इन्होंने फ्लोरिश किया। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, लोकल आदमी जो हैं उनकी मेहरबानी है, उनकी इन पर विश्वास है, और जिस विश्वास के साथ इन्होंने पहले काम किया। मैं चाहूँगा कि बेटा जो अभी अपनी डिग्री करके आया, तो हमने ही इनको मजबूर किया बच्चे को कि बेटे नौकरी करने का कोई फायदा नहीं। अब डॉक्टर साहब भी बूढ़े धनी में कह सकता हूँ, मुझसे छोटे हैं ये, लेकिन चलो उम्र के तकाजे से बढ़ रहा है काम। तो ये तो इतना इंतजाम किया हुआ सब कुछ, कहते हैं भी ताया जी तो ये बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा बढ़ाओ आप, इसमें क्या। तो अभी एक्सरे प्लांट लगा दिया, ECG का कर दिया प्रोग्राम, लेबोरेटरी लगा दी, पंचकर्मा का हो गया। इसकी तमन्ना थी कि ऐसा करूँ तो मैं घर पे टिकूँ, मतलब इसने इंटरव्यू दिया, नौकरी भी लग जानी है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कहा छोड़ो नौकरी को, लोगों की सेवा करनी है तो इस प्रकार से हो सकती है। इस बच्चे ने हमारा कहना माना है, तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ये काम ठीक करेगा। और मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इसको तरक्की दे, दिनों की रात तरक्की दे, और हम भी इसके साथ हैं। जो भी इस प्रकार को किसी प्रकार की दिक्कत होगी हम इसकी पूरी करेंगे, लेकिन आप लोगों का, लोकल लोगों का सहयोग जो है वो अति आवश्यक है। इसके कारण मैं इतना ही कहता हूँ कि इन बच्चों का मैं बड़ा भारी शुक्रगुजार हूँ, बेटे ने हमारा कहना माना। और बड़े भाई जी जो हमारे एक्शन साहब हैं, रिटायर हुए हैं, TD शर्मा जी, तो इनका आशीर्वाद हम पर रहा है, सब भाइयों पर। पिताजी की गुजरने के बाद ये 2 आदमी थे जिन्होंने हमने पाला पोसा, हमें जगह पर पहुँचाया है। ठीक है, मैं नहीं समझता कि मैंने क्लास 1 अफसर रिटायर होना प्रिंसिपल, लेकिन ये इन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाया, मैं सब कुछ छोड़ करके बुला करके हमारी मदद की, और हम तो उनके शुक्रगुजार हैं उम्र भर के लिए। और हमें महसूस नहीं हुआ कि हमारे पिताजी की एक्सपायरी हुई, क्योंकि इन्होंने हमारे संभाला, मैं पढ़ाया लिखाया और हमें जगह पे। आज जो हम कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है, वो इन दोनों आदमी की तरफ से। तो इसलिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, और डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, छोटे बेटे को मुबारकबाद देता हूँ, डॉक्टर को, कि ये अपने काम को फ्लोरिश करे, ठीक है से काम से। धन्यवाद, जय। ओके सर, थैंक यू।